नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के मंत्र की आवाज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आप अकेले बैठे हो और दिल में सवाल उठा हो, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी कभी सुबह उठकर लगा हो कि जिंदगी जैसे बिखर गई है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। अगर हाँ तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस सखा, उस परमात्मा, उस मार्गदर्शन की जिसने सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरी मानव जाति समाज के जीवन का रास्ता दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण, उनकी वाणी सिर्फ ग्रंथ तक सीमित नहीं है, वो आज भी हमारे जीवन की हर उलझन का जवाब है। उनकी हर कही गई बातें भी इतनी ताज़ा है जितनी कुरुक्षेत्र के युद्ध में थी। जी हाँ, आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण गीता के 25 ऐसे विचार जो ना सिर्फ प्रेरणा देंगे बल्कि शायद आपको अपने जीवन के कुछ जवाब भी दे जाएंगे, जिसकी आपको बहुत समय से तलाश थी। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी जीवन बदल सकती है, तो आज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे, क्योंकि जब आप राधे राधे लिखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके और करीब आ जाते हैं। अब आंखें बंद करिए, अपनी एक गहरी सांस लीजिए और मन में बस एक भाव रखिए, श्री कृष्ण मुझे सुना रहे हैं। विचार, एक कर्म किया जाए, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण कहता है कि तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध वाणी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? इसका अर्थ यह नहीं है कि फल की उम्मीद छोड़ दो। इसका मतलब है इतना अच्छा कर्म करो कि फिर परिणाम से भी डरने की आपको ज़रूरत ना हो। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग था, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसने लोगों के लिए घर बनाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसको लास्ट घर बनाने पर वो रह गया कि अब मुझे एक लास्ट घर बनाना है और जो पैसा मिलेगा उससे मैं ज़िंदगी मेरी यापन करूँगा। उसने बिल्कुल भी मन नहीं लगाया और जल्दी जल्दी में लापरवाही से काम किया। जब मालिक ने घर देखा तो चाबी उस बुजुर्ग इंसान के हाथ में थमा दी और कहा, यह तुम्हारे घर का था, तुम्हारा उपहार है। तो उस इंसान वो दंग रह गया। अगर मैं जानता कि ये घर मुझे मिलता है तो मैं इसे पूरी मेहनत से बनाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म ऐसा करो मानो वो तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। तो चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, बस कर्म में खुद को इतना डुबा दो कि भगवान खुद बोलेंगे, वाह विचार दो। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बार हमें कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से अपनाया है? कभी अपने मन से दोस्ती की है? श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया वह असली योद्धा है। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने गुरु, अपने भाई और अपने परिवार को लोग थे। कांपते हाथ, डगमगाता मन। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा युद्ध सामने नहीं, तेरे भीतर है। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया तब वह असली वीर बना। आज हम भी कई बार खुद से हार जाते हैं, कभी डर से तो कभी हीन भाव से, कभी उदासी से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा मन है।
अगर वह तुम्हारा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। विचार 3 जो हुआ था वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण यह बात जब पहली बार सुनाते हैं तो थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब बुरा हो रहा हो तब कैसे कहें अच्छा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की यह वाणी सिर्फ दिलासा नहीं है, यह गहरा सत्य है। एक युवक को बड़ी नौकरी मिली थी, पर ज्वाइनिंग से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। नौकरी चली गई, वो हताश हो गया। कुछ महीने बाद उसे कंपनी में घटोला हुआ और सारे कर्मचारी जेल चले गए। वो बच गया क्योंकि एक्सीडेंट ने उसे रोक लिया था। तब उसे समझ आया कि जो हुआ अच्छा हुआ, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ, बस तुम भरोसा रखो। तुम्हें जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आएगा वो सही वक्त पर आएगा। विचार 4 इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच बल है। भगवान श्री कृष्ण आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता। मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, मशीनें कैसे काम करती है, लेकिन ये सब नहीं जानता। उसका गुस्सा कब फट जाए, क्या लालच कैसे उसे नीचे गिरा दे। श्री कृष्ण ने कहा है जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वही असली विजेता है। महाभारत में दुर्योधन ताकतवर था, संसाधन उसके पास थे, लेकिन इंद्रिय का वह बहुत बड़ा गुलाम था, और अर्जुन ने उसे भी श्री कृष्ण की बातें समझाई, अंदर की इच्छाएं पर नियंत्रण किया, और क्या हुआ, विजय प्राप्त। हम भी रोज ऐसे युद्ध लड़ते हैं, मोबाइल का लालच, क्रोध, वासना, लेकिन जब हम श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं तो वह हमारे मन को शांत कर देते हैं। एक बार एक युवक क्रोध से भर गया। उसने अपने माता पिता से डरते थे। एक दिन उसे गीता की यह पंक्ति पढ़ी, जो क्रोध में है वह खुद को जला रहा है। उस दिन से उसने हर बार क्रोध आने पर श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ महीने में वह युवक ने अपने मोहल्ले का सबसे शांत व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे याद करता है मैं उसका रक्षक बनता हूँ। विचार 5 सत्य कभी नहीं मरता। भगवान श्री कृष्ण आज के ज़माने में लोग कहते हैं सच्चाई कुछ नहीं होता, चालाक बनो, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन जीते? वह नहीं जिनके पास ज़्यादा सैनिक थे, ज़्यादा पैसा था, बल्कि वो जिनके साथ सत्य खड़ा था। श्री कृष्ण ने पांडव से कहा अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक छोटी बच्ची स्कूल में झूठ बोलने से मना करती थी, दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, टीचर भी नाराज हो जाती थी, लेकिन वो कहती थी मुझे मेरे कान्हा से ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ मत बोलना। सालों बाद वो बच्ची जज बनी और उसी शहर में ईमानदारी की मिसाइल बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं झूठ की उर्म होती है, लेकिन सत्य हमेशा अमर है। विचार 6 जिसे हानि और लाभ, विजय और पराजय के एक समान लगने लगे, वही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो जीत कर घमंड नहीं करते या हार कर टूटते नहीं जाते। कई बार जरा सी आलोचना भी हमारे अंदर से हिला देती है और तारीफ से मन फूल जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम स्थिर रहो गए तब तुमने खुद को जान लिया। युद्ध भूमि में जब तुम अर्जुन ने यहाँ पूछा कि मैं क्या हारूंगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि
सिर्फ अपना धर्म निभाओ, हार जीत की चिंता मुझ पे सौंप दो। एक साधु का किस्सा सुनाइए। वो गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करता था। कभी लोगों ने उसे भोजन देते, कभी अशब्द कहते। एक दिन किसी ने परेशान होकर पूछा कि आप अपमान सह लेते हैं? वो बोले, जैसे कि श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा है। तारीफ और निंदा दोनों ही बाहर की चीज़ें हैं। क्या हम भी वैसे ही बन सकते हैं? शायद अगर हम श्री कृष्ण की ये बातें अपने मन में उतार लें, विचार के साथ, जैसा मन संतुलन है वैसी सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, लेकिन अगर हम हर हाल में मन को स्थिर रख सकेंगे तो वही ज्ञान है। एक किसान की कहानी याद आती है। उसके खेत में एक दिन अचानक से आग लग गई। गांव वाले दौड़कर आए तो वह तुम्हें बर्बाद हो गया। किसान शांत था, बस बोला, शायद भगवान को यही मंजूर था। हफ्ते भर में बारिश हुई और एक नया जल स्रोत उसके खेत के पास फूट पड़ा। वहाँ खेत से सबसे उपजाऊ हो गया। लेकिन लोगों ने पूछा कि तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? उसने कहा, श्री कृष्ण ने सिखाया है, जो स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए अगली बार जब हम जीवन में कुछ बिगड़े तो एक बार मन ही मन में कहिए कि श्री कृष्ण तू है, ना सिर्फ मैं क्यों डरूं। विचार 8। संसार में हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ अमर है। भगवान श्री कृष्ण बहुत गहरा विचार है। यह हमें हर रोज किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। नौकरी छूट गई, गाड़ी खराब हो गई, फ़ोन गिर गया, चोरी हो गई। लेकिन कभी कभी सोचा कि ये सब तो बस बाहर की चीज़ें हैं। श्री कृष्ण ने ना तो आत्मा जल सकती है, ना कट सकती है, ना सूख सकती है, और वो आजन्म और अमर है। जब हम किसी प्रियजन को हमें छोड़ देता है तो दिल टूट जाता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर था, आत्मा तो अभी भी है, बस एक नए शरीर की ओर चल गई है। एक माँ अपने बेटे को खो चुकी है, हर दिन रोती थी। एक दिन किसी ने उसे गीता की बात सुनाई और उसे रात से पहले अपनी आंखें बंद की। और श्री कृष्ण ने मुझे समझाया नहीं सकी, लेकिन अब मैं तुझे पर भरोसा करती हूँ, और उसका दर्द थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा। विचार 9। मुझे जो भक्ति से कुछ देता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को कोई सोने की थाली चाहे हीरे मोती नहीं, वो तो बस प्रेम के भूखे हैं। वे चाहते हैं कि गीता में वह कहते हैं, अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल की कली, एक जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सुदामा का उदाहरण लीजिए। वो श्री कृष्ण से मिलने गए, अपने फटे कपड़े में थोड़े से चावल ले गए और श्री कृष्ण ने उसे इतना सम्मान दिया मानो वो कोई राजा हो क्या, क्योंकि सच्चा प्रेम दिखावे से बड़ा होता है। तो अगर कभी आपके मन में कोई शंका है तो भगवान को तो बस प्रेम से कहिए, श्री कृष्ण मैं तेरे चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। वह उसे स्वर्ग का उपहार समझते हैं। अब बात करते विचार 10वें की। जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी हमें सोचते हैं कि भगवान मुझसे नाराज है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, भगवान मेरी बात सुनेंगे नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे हर बंधन से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान
यानी एक चोर था, वह मंदिरों में चोरी करता था। एक दिन रंगे हाथों पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। वह किसी कैदी ने उसे गीता दी। उसे पढ़कर उसने श्री कृष्ण को पुकारा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? रात में उसे सपना देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर रहे थे और बोले कि तू अब मेरी शरण में है। सिर्फ तुझसे बड़ा पुण्यात्मक कौन? वो चोर आज साधु है। लोग उसे कृष्णदास कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण कभी कभी किसी को छोड़ते जब तक हम खुद उन्हें ना छोड़ दे। अपने कर्म को भली भांति करता है वही मेरी पूजन करता है। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी बहुत सीधी और सरल है, लेकिन इतनी गहरी है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें माला देकर पहाड़ों में जाना पूजन वही है जो तुम अपने कर्तव्य में करते हो। एक शिक्षक ईमानदार से पढ़ रहा था। एक किसान अगर सच्चे मन से हल चला रहा है, एक माँ अगर प्रेम से खाना पका रही है, तो वह सब कुछ श्री कृष्ण की पूजन कर रहे हैं। हर कर्म श्री कृष्ण की पूजन है। जब हम अपने काम को पूरी श्रद्धा और लगन से करते हैं तो एक छोटा सा मंदिर बन जाता है जहाँ भगवान वासुदेव मुस्कुराकर देख रहे होते हैं। एक आदमी भगवान को ढूंढता हुआ तीर्थों में घूम रहा और जब वह थक कर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, तूने मुझे पानी पिलाया होता तो श्री कृष्ण तेरे पास यही होते, क्योंकि कर्म में ही भक्ति है। जो स्वार्थ में मुक्त होकर कार्य करता है वही मेरे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण आज हमें जो कहते हैं, अक्सर उनके पीछे कोई ना कोई उम्मीद होती है। इसे क्या कहूँगा या फल मिलेगा, इसकी मदद करूँगा भी तो इत्यादि। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि बस तू फल की चिंता मत कर। जब हम बिना उम्मीद के कुछ करते हैं तभी वह ईश्वर को समर्पित बन जाता है। एक साधारण आदमी हर रोज मंदिर की सफाई करता था। किसी ने पूछा, तुझे क्या मिलता है? मैंने उसे हंसकर कहा, मैं सिर्फ अपने कृष्ण को साफ जगह में देखना चाहता हूँ। बस उनका वो भाव, वो निस्वार्थ भाव शायद 1000 घंटे की पूजा से भी ज़्यादा प्रभावशाली था। कभी कभी हम अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं। अगर वह बिना स्वार्थ के हो तो समझ जाइए कि श्री कृष्ण उसे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जो क्षमा करता है वही वीर है। श्री कृष्ण शक्ति का मतलब हमेशा बदलना नहीं होता। कभी कभी सच्ची ताकत क्षमता में होती है। कौरवों ने पांडव को अपमानित किया, छल से वनवास दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी का चीरहरण भी किया। लेकिन जब शांत दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो उन्होंने पहला प्रस्ताव किया, दुर्योधन के 5 गांव दे दिया, युद्ध नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि क्षमा कमजोरी नहीं समझदारी है। एक बार अर्जुन ने पूछा, अगर कोई हमें बार बार चोट पहुँचाए तो हमें माफ़ कर देना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, अगर तू माफ़ कर सकता है तो तू मेरा भक्त है, और अगर नहीं किया तो अभी रास्ते में है। कभी सोचा है हमारा मन में इतनी नफरतें लेकर क्यों चलती है? अगर हम उसे क्षमा कर देते तो वो खुद एक मंदिर बन सकता है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कभी अपने मन से लड़ाई नहीं की। जब नींद आती है लेकिन पढ़ना जरूरी होता है। जब गलत रास्ता आसान लगता है लेकिन सही रास्ता कठिन। जब डर सकता है तो हार जाएगा, लेकिन दिल कहता है कि कोशिश कर। और उस वक्त भी श्री कृष्ण, अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो तूने पूरी दुनिया को जीत ली। एक समय की बात है, एक योद्धा में हार गया। वो जंगल में भटकता रहा
और कहता रहा कि दुनिया गलत है, लोग गलत है। एक साधु मिला, बोला तेरा शत्रु बाहर नहीं तेरे मन में है, उसे जीत कर फिर जो हुआ वो खुद श्री कृष्ण दिखाएंगे। मन की जीत ही असली विजय है। अगर मन कहे कि तू नहीं कर सकता तो बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करे और कहिए कि क्योंकि मेरे साथ तू है। कृष्ण हृदय में स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, वो हर एक इंसान के हृदय में है। और जिस दिन हम उस बात को महसूस कर लेंगे, अपने मन में उतार लेंगे, उसी दिन दुनिया हमारे लिए बदल जाएगी। सिर्फ हम किसी से झूठ नहीं बोलते, सिर्फ किसी को धोखा नहीं देते हैं, सिर्फ उनका दिल नहीं दुखाते, क्योंकि हमें एहसास होता है कि जिसके साथ में ये कर रहा हूँ उसके हृदय में श्री कृष्ण का वास है। एक बूढ़ा भिखारी रोज मंदिर के बाहर बैठता था। लोग उसे दुर्वृत्ता करते थे। एक दिन छोटी सी बच्ची ने उसे पानी पिलाया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, तूने मुझे श्री कृष्ण को यानी पानी पिलाया बेटी, तू धन्य है। बच्ची चौकी पर, आप तो भिखारी कहाँ, हर जीव में वही बैठा है जिसने कभी समझ लिया उसने श्री कृष्ण को पा लिया। जब आप किसी से मिलना चाहे तो वह अपना हो या अनजान, उसके अंदर श्री कृष्ण को देखिए और आप पाओगे कि आपका जीवन बदलने लगा है। मनुष्य मोह माया को त्याग देता है, वही सच्चा सुख पाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें इस दुनिया में बहुत कुछ जोड़ते हैं, रिश्ते, वस्तु, पहचान, सम्मान। धीरे धीरे वह सब हमारे मन को बांध लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन सब से जुड़, लेकिन मोह माया में कभी न फंस। बंधन जो तुझे रोकता है उसे बच्ची का खिलौना पसंद हो, लेकिन अगर वह छोड़ नहीं सकता तो वह खिलौना उसका मित्र नहीं, वह बंधन बन गया है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तू नदी में तैरना चाहता है तो पत्थर नहीं पकड़ सकता। हम भी जीवन में अगर बहना चाहते हैं तो मोह माया के पत्थर को छोड़ना पड़ेगा। माँ बाप से प्रेम करिए, लेकिन अगर मोह होगा तो उनके जाने के बाद दिल भर टूट रहा रहेगा। श्री कृष्ण स्वयं मोह माया नहीं, उन्होंने तो राधा को प्रेम किया लेकिन मोह नहीं। उन्होंने अर्जुन को सखा कहा लेकिन युद्ध में भावुक नहीं हुए। यह सिखाता है कि तू जुड़ा लेकिन बंधन मत बन। सभी में संभव रखता है वही मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण हमें अक्सर लोगों को अपने रूप, नाम, जात, काम से आंकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सच्ची भक्ति को जाना है उसके लिए सब एक समान है। एक बार एक ब्राह्मण एक शत्रु एक मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। लोगों ने ब्राह्मण को आगे बुलाया, भद्रू को पीछे हटाया। एक संत आए और बोले, श्री कृष्ण के लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, तुम सिर्फ इसका भेद तोड़ो तभी सच्चे भक्त बनो। श्री कृष्ण ने उसे वृंदावन के वहाँ ग्वाले गोपाई गोपिये पशु पक्षी सब उनके लिए प्रिय हैं। जो युद्ध हुआ तो उन्होंने अर्जुन के रथ पर बिठा दिया। कर्ण के लिए भी आंसू बहाए। कृष्ण सबके हैं, वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जब हम किसी को नीचा समझते हैं तब हमें खुद गिर जाते हैं। इसलिए कभी मत पूछो कि कौन क्या है, बस इतना देखो उसमें श्री कृष्ण है। यह नहीं, अगर है तो बस प्रेम करो, विचार करो। जो निरंतर मेरा स्मरण करता है मैं उसका जीवन स्वयं संवार देता हूँ। श्री कृष्ण आप अकेले हैं, डरे हुए हैं, कभी किसी को खो दिया, लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो जरा एक बार शांत होकर श्री कृष्ण को याद करिए। उन्होंने कहा है, जो मेरा नाम जपता है, जो मुझे पे विश्वास रखता है,
मैं उसकी सारी चिंता अपने ऊपर ले लेता हूँ। एक वृद्ध महिला रोज एक दीपक जलाती थी। घर में कुछ नहीं था, पर वो कहती थी कि मेरे कान्हा सब ठीक कर देंगे। एक दिन उसका घर जल गया। लोगों ने कहा, अब तेरा कृष्ण कहाँ है? वो मुस्कुराई और अब नया घर देंगे। एक हफ्ते बाद गांव का सेठ आया और उसकी सेवा से प्रभावित होकर एक नया घर बनाया। किसने दिया? कृष्ण। क्यों? क्योंकि जब हमें उन्हें दिल से याद करते हैं तो हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। और आज आप कहीं अंधेरे में हैं तो बस नाम लीजिए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और देखिए मन धीरे धीरे रोशनी से भरने लगेगा।